हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द स्टडी अलाइंस। सो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लासेज में हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 डिस्कस कर लिया है, जो कि रोमिला थापर के द्वारा लिखी गई थी। जिन भी स्टूडेंट के द्वारा लास्ट क्लासेज नहीं देखी है, उन्हें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप सारी क्लासेज देख सकते हैं। यदि बात करें हम आज की क्लास की, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2, जिसमें बात करेंगे सिटी लाइफ के बारे में। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं लास्ट क्लासेज में हमने क्या क्या डिस्कस किया। यदि हम लास्ट क्लासेज की बात करते हैं, तो हमारी पहली क्लास थी इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, जिसमें हमने जाना था हिस्ट्री क्या है एंड हिस्ट्री को कैसे जाने। देन हमने जाना था अर्ली मैन के बारे में, यानी किस तरीके से ह्यूमन एवोल्यूशन होता है, जो कि आपका एस्ट्रोलोपिथेकस प्रिमिटिव ह्यूमन से लेके आपका इंटेलेक्चुअल ह्यूमन होमो सैपियंस तक हमने चीजें देखी थी। यानी कि आपका प्रिमिटिव ह्यूमन से लेके इंटेलेक्चुअल ह्यूमन तक की जर्नी को हमने इसमें डिस्कस किया था। देन हमने देखा था किस तरीके से प्रिमिटिव ह्यूमन है जो कि कल्चरल या फिर किस तरीके से सिविलाइजेशन की ओर मूव करता है, जो कि आप देखते हैं कि छोटे छोटे कबीलों के रूप में, सोसाइटी के रूप में दिखाई देती है। देन यदि हम बात करते हैं, हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था चालकोलिथिक पीरियड पे। चालकोलिथिक पीरियड पे, जिसमें हमने देखा था कि मेटल डिस्कवर किया जा चुका था। इस मेटल के डिस्कवर होने के बाद में इनकी लाइफ और भी वेल तरीके से मूव करती है आगे की ओर। आई होप आपको सारी लास्ट क्लासेस पसंद आई होगी। यदि किसी तरीके की क्वेरीज हो आपकी या कोई क्लास में प्रॉब्लम लगे, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि उन सभी समस्याओं को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व किया जा सके। अब आइए देखते हैं हम आज की क्लास के बारे में। तो आज का टाइटल है हमारा सिटी लाइफ, और लास्ट की क्लास थी हमारी विलेज लाइफ पे, यानी कि रूरल सोसाइटी पे। तो क्या ऐसे फैक्टर बिहाइंड में रहे कि अर्बन रूरल सोसाइटी जो अर्बन सोसाइटीज में कन्वर्ट हो गई। तो आइए देखते हैं। यदि हम इनके फैक्टर की बात करते हैं, तो फैक्टर में सबसे पहले रेस्पॉन्सिबल फैक्टर हमें दिखाई देता फूड गैदरिंग, यानी कि इनके द्वारा फूड स्टोर किया जाता था, जो कि एक सीजन में तो इनके द्वारा ग्रो कर लिया जाता था और 3 सीजन तक इनके द्वारा बैठ के कम से कम खाया जाता था। तो आप इस बीच में देखेंगे, जब लोगों के पास टाइम रहेगा, तो उस एक्स्ट्रा फूड को ट्रेड के रूप में डेवलप करेंगे, यानी कि ट्रेड डेवलप हो जाएगा उस एक्स्ट्रा फूड की वजह से। उसी समय पे आप देखोगे कि आपको वाटर सिस्टम दिखाई देगा, यानी कि एक्सचेंज सिस्टम दिखाई देगा, और साथ में आपको एंटरटेनमेंट जैसी चीजें डेवलप होती हुई दिखाई देगी। वाई? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना टाइम पास करना चाहेंगे, तो वो एंटरटेनमेंट की ओर मूव करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आर्किटेक्चर ट्रेड में अपनी रुचि रखेंगे, तो इस तरीके की चीजें यहाँ से निकल के आएंगी। जो कि हमने देखा, आपको सरप्लस आपको किस रूप में दिखाई देता है? ट्रेड के रूप में। और इसी समय पर ट्रेड दिखाई देता है वाटर सिस्टम के रूप में। वाटर सिस्टम क्या होता है? यदि वाटर सिस्टम की बात करें, तो आज की तरह पहले करेंसीज तो हुआ नहीं करती थी, ठीक है। तो क्या होता था? तो उस समय पे होता था आपका वस्तु विनिमय, यानी वाटर सिस्टम, वस्तु के बदले वस्तु। यानी कि मेरे पास एनिमल्स है और दूसरे व्यक्ति के पास में ग्रेनरीज है या फिर अनाज है, तो हम एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे। मैं उन्हें एनिमल प्रोवाइड कर दूं ताकि वो दूध, दही और अदर मांस वगैरह खा सके, और उनसे मैं अनाज ले लूंगा ताकि मेरे भी जीवन यापन अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। इस तरीके से इनका ट्रेड सिस्टम चलता था। लेकिन इसी बीच में स्थिति ऐसी भी बन जाती थी कि एक व्यक्ति के पास देने के लिए कुछ नहीं है और एक व्यक्ति के पास दोनों चीजें, यानी उसे एनिमल्स की जरूरत नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति से निजात पाने के लिए इनके द्वारा स्क्रिप्ट, यानी कि पढ़ाई लिखाई की बात की गई, यानी कि स्क्रिप्ट डेवलप होती है यहाँ पे, ठीक है। स्क्रिप्ट क्यों डेवलप हुई? क्योंकि इनके द्वारा जो उधार प्रोवाइड करवाया जाता है इनको, दूसरे व्यक्ति को जिसके पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं है, तो उसका डाटा क्या किया जाएगा? मेंटेन किया जाएगा, उसका डाटा मेंटेन किया जाएगा। तो उस डाटा को मेंटेन करने के लिए इनके द्वारा स्क्रिप्ट डेवलप की जाती है, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने पढ़ाई लिखाई की बात को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया था, यानी कि यदि लिखाई पढ़ाई की बात होगी तो हिस्ट्री को हम 3 बेसिस पे पढ़ेंगे। जिसमें देखा था हमने, पहला हमारा प्री हिस्ट्री देखा था। कौन सा देखा था? प्री हिस्ट्री। दूसरा हमने देखा था प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा देखा था हमने हिस्टोरियन पीरियड।
यानी कि प्री हिस्ट्री में हम उन सभी चीजों को रखेंगे जिसमें किसी तरीके की पढ़ाई लिखाई की बात नहीं होगी, जो कि हमने लास्ट 3 क्लासेस देखी थी और उनमें पढ़ा था हमने स्टोन पीरियड, यानी इस फेज में किसी तरीके की पढ़ाई लिखाई की बात नहीं होती। नेक्स्ट फेज आता है हमारा प्रोटो हिस्टोरियन पीरियड, जिसमें हमको स्क्रिप्ट दिखाई दी है, यानी कि आज की क्लास हमारी इसी पीरियड पे बेस रहेगी। ठीक है, इसमें अब पढ़ाई लिखाई तो होगी, लेकिन जो इन्होंने पढ़ा लिखा वो हमारे द्वारा पढ़ा लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनके यहाँ पे स्क्रिप्ट डेवलप होती है। और जो देखते हैं हम हिस्टोरियन पीरियड में, तो इसमें जो पढ़ा लिखा जाएगा वो हम भी समझ सकते हैं या हमारे द्वारा समझा जा सका। जैसे कि बात करते हैं पाली स्क्रिप्ट हो गई, पाली लैंग्वेज हो गई, आपकी खरोष्टी स्क्रिप्ट हो गई, खरोष्टी लैंग्वेज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हमें दिखाई दी जिन्हें हमारे द्वारा पढ़ा जा सका। यदि इस स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो ये स्क्रिप्ट आपको दिखाई देती है पिक्टोग्राफी के रूप में। अब ये क्या होता है, यदि पिक्टोग्राफी की बात करते हैं तो ये जो भी चीज या जो भी ट्रेड करते थे, जो भी डाटा मेंटेन करते थे, एज ए पिक्चर्स यूज करते थे। जैसे कि मान ले जाए इनके द्वारा एक गाय किसी को प्रोवाइड करवाई गई, तो वो गाय क्या करते थे, एक जैसे कि गीली मिट्टी की पटरियां बनाई जाती थी, पटरी के ऊपर उस फिगर बनाते थे, किसका, काऊ का। और वो फिगर क्या होता था, उस फिगर के जरिए जान पाते थे कि किसको कितना ट्रेड दिया, यानी एज ए डाटा उसको यूज किया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से इस स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट दिखाई देता है। देन हम देखते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट दिखाई देता है। यदि हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमने लास्ट पीरियड में देखा था कि व्हील डिस्कवर किया जाता है, पहिया डिस्कवर किया जाता है, जिससे कार्ट बनाई जाती है, बैलगाड़ी, एक गाड़ी बनाई जाती है। इस लास्ट पीरियड में जो कि आपका नियोलिथिक और चार्कोलिथिक पीरियड होता है, इसमें जो कार्ट को पुल किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है या फिर मैंस के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस पीरियड में हमको जो डेवलपमेंट डिस्कवरी दिखाई देती है, यहाँ पे मैन की जगह पे एनिमल्स यूज किए जाएंगे, जो कि हमें बैलगाड़ी के रूप में दिखाई देंगे। ठीक है, देन बात करते थे टेक्निक्स की, तो अभी तक हमने जो झुग्गी झोपड़ियां देखी थी वो कैसी देखी थी कि वो टिम्बर्स पर बेस रहती थी, यानी कि उसमें लकड़ियां यूज की जाती थी। ठीक है, और यदि उसके रूफ की बात करें, उसकी छत की बात करते तो हमें घास और फूस दिखाई देता था। लेकिन इस पीरियड में आके हमें दिखाई देगा कि ब्रिक्स होगी जो कि पकी हुई होंगी, उन्हें भट्टी में या आग के द्वारा, फायर के द्वारा पकाया जाएगा, उनसे बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रूरल सोसाइटी अर्बन सोसाइटी की ओर कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी। इन्हीं के साथ हम जब देखते हैं कि लास्ट सोसाइटी में कैसा था, एक कबीले हुआ करते थे, कबीले में एक डिवीजन हुआ करता था, वर्क क्लासिफिकेशन हुआ करता था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पे ये सब चीजें एक बेल वर्स रूप में डेवलप दिखाई देती, यानी कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई देता, सारी चीजों का अपना अलग क्लासिफिकेशन दिखाई देता है। उसी तरीके से हमें बेल डेवलप यहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सभी फैक्टर थे जो रेस्पॉन्सिबल थे रूरल सोसाइटी को अर्बन सोसाइटी में मूव करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको सारे के सारे फीचर समझ में आए होंगे। अब आइए देख लेते हैं, हम बात कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो सिविलाइजेशन देखा गया वो देखा गया था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। यदि इनके डिस्कवरी की बात करते हैं तो 1920 में जॉन मार्शल जी के द्वारा इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था। ठीक है, अब कई सारे लोग हिस्ट्री के जानकार वो कहेंगे कि सर हड़प्पन सिविलाइजेशन को तो 1921 में डिस्कवर कर लिया था, तो फिर ये पहले कैसे हुआ। तो डियर ऐसे कि जो 1920 में डिस्कवरी हुई थी तो उसको किसी तरीके से सिविलाइजेशन नहीं बोला गया था, लेकिन 1920 में जो जॉन मार्शल जी के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया, इसके आसपास अदर चीजें भी दिखाई दी, अदर शहर भी दिखाई दिए और उनमें कल्चरल सिमिलरिटीज भी दिखाई दी। तो उन सबके चलते इनके द्वारा मान लिया गया कि यहाँ पे पूरा का पूरा सिविलाइजेशन था, यानी कि एक सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, इसलिए हम इसको 1924 ही बोलेंगे। ओके, तो हमने देखा इसको आईवीसी क्यों बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सारा का सारा डेवलपमेंट हमें दिखाई देता इंडस रिवर के बैंक पर दिखाई देता, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो बात आती है अब इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं। तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं कि जो इस सिविलाइजेशन में डिस्कवर किया गया जो शहर था, जो पहली सिटी थी, वो आपको हड़प्पा सिटी दिखाई देगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यदि इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये आपको नॉर्थ में अफगानिस्तान, वेस्ट में आपको पाकिस्तान और इराक तक भी दिखाई देगा, और इधर को गुजरात, राजस्थान, यूपी और इधर को आपके जम्मू कश्मीर तक ये चीजें दिखाई देती है। ठीक है, और मोहनजोदारो और जो आपका हड़प्पा शहर था,
इन दोनों के बीच में काफी कल्चरल सिमिलरिटीज भी दिखाई देती है। यदि इनमें अदर शहरों की बात किया, अदर छोटे जो रूरल एरियाज की बात की जाए तो वो इस तरीके से आपको देखने को मिले। जैसे कि यदि हम साउथ की ओर देखते थे, इसमें आपको धोलावीरा जो कि एक मेजर साइट दिखाई देती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। देन आपको दिखाई देता लोथल दिखाई देता। इधर को राजस्थान वाले रीजन में जाएंगे तो आपको कालीबंगन दिखाई देगा। इधर को हरियाणा पंजाब वाले रीजन में जाएंगे तो आपको राखी गढ़ी, पीरा गढ़ी और रोपड़ जैसी चीजें दिखाई देगी। यदि वहीं हम जम्मू कश्मीर वाले रीजन और अफगानिस्तान वाले रीजन में जाते हैं तो आपको चौपानी मांडो जो कि एक इंडस वैली साइट है वो दिखाई देगी। उधर यदि हम इराक और पाकिस्तान वाले रीजन की बात करते हैं तो इसमें आपको मोहनजोदारो जो कि पूरा का पूरा पाकिस्तान रीजन में दिखाई देगा, हड़प्पा है जो कि पाकिस्तान रीजन में दिखाई देगा। ठीक है, इसी के साथ में आप देखते हैं इराक वाले रीजन में सुतका गेंडोर आपको दिखाई देता। तो इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्प्रेड आपको दिखाई देता है, यानी ये फैली हुई दिखाई देती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब जैसा कि हमने लास्ट क्लासेज में बताया था कि हम जितने भी इवेंट पढ़ेंगे वो किस तरीके से पढ़ेंगे, हम सारी की सारी इवेंट को कुछ अप्रोच को बेस बना के पढ़ने वाले थे। जैसे कि पहली अप्रोच बताई गई थी हमने लास्ट क्लास में, ज्योग्राफिकल अप्रोच थी। नेक्स्ट अप्रोच थी हमारी पॉलिटिकल अप्रोच थी। उसके नेक्स्ट अप्रोच जो देखी थी हमने इकोनॉमिकल अप्रोच देखा। देन हमने देखा सोशियो कल्चरल अप्रोच देखा। साथ ही में हम रिलीजियस एक्टिविटी को भी पढ़ने वाले थे। तो यदि हम इस क्लास की बात करते हैं तो हम इस क्लास में ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखेंगे, साथ में इसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देखेंगे और सिटीज के फीचर्स को देखेंगे। तो ये तीनों के तीनों चीजें इतनी लेंदी हो जाएगी, क्लास काफी हमारी लेंदी हो जाएगी, इसलिए बाकी के जो चार हमारी अप्रोच है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं हमारे फीचर्स की ओर। तो फीचर्स से पहले जब हम सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन और आता है। वो क्वेश्चन ये है कि हम देखते हैं कि या हम पूछते हैं कि यह जो पहला सिविलाइजेशन था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या इसी के साथ में अदर सिविलाइजेशन भी थे एंटायर वर्ल्ड में? बिल्कुल, आपको अदर सिविलाइजेशन भी आपको एंटायर वर्ल्ड में दिखाई देते हैं। तो इंडिया के संदर्भ में हम सभी सिविलाइजेशन को देखेंगे। आइए एक मैप की ओर चलते हैं। यदि मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा इस रेड कलर का स्पॉट जो कि आपका प्यारा भारत दिखाई दे रहा है। ठीक है, यदि इसी के पैरेलल में बात करते हैं या इसी के साथ में जो दूसरा सिविलाइजेशन दिखाई देता वो हमें दिखाई देता मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, जो कि आज के हमारे इराक और इराक वाले रीजन में दिखाई देंगे, जो कि टिग्रिस और यूफ्रेटस रिवर के बैंक पर सिविलाइजेशन दिखाई देगा। ये दोनों के बीच में सिविलाइजेशन आपको दिखाई देता, जिसे हिंदी में दजला एवं फरात रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों के दोनों सिविलाइजेशन पैरेलल डेवलप होते हैं, लेकिन इन्हीं के बाद में हम देखते हैं अदर सिविलाइजेशन भी आपको दिखाई देते हैं। तो हम इंडिया के संदर्भ में देखते हैं, इंडिया के पास में आपको दिखाई देगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जिसमें आपको छोटा सी जगह दिखाई देगी जो आज हम इजिप्ट के रूप में जानते हैं। तो इजिप्ट में आपको इजिप्टियन सिविलाइजेशन दिखाई देगा जो कि आपकी नील रिवर के बैंक पर ये दिखाई देता। साथ में यदि हम ईस्ट की ओर चलते हैं तो आपको आज का चाइना है जिस लोकेशन पे, वहां पे आपको चाइनीज सिविलाइजेशन दिखाई देगा जो कि आपके हांग हो रिवर पर डेवलप होता है। ठीक है, यदि उसी तरीके से हम ईस्ट की ओर चलते तो आपको दिखाई देता मैक्सिको वाले रीजन में आपको मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे कि सदर्न अमेरिका में आपको दिखाई देगा एदन सिविलाइजेशन। तो इसी तरीके के जो 5 मेजर सिविलाइजेशन जो कि आपको अर्ली फेज में दिखाई देते हैं। आई होप आपको सारे सिविलाइजेशन समझ में आए हो। यदि हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड दिखाई देता 3300 बीसी से लेके आपका 1300 बीसी तक। यदि इसकी मैच्योर फेज की बात करते हैं तो आपको मैच्योर फेज दिखाई देती है 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक। आई होप आपको ये चीज भी अच्छी लगी होगी। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं हम एक एक शहर का फीचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आखिर किस तरीके के फीचर्स दिखाई देते हैं हम इन शहर में। तो सबसे पहला जो शहर था हमारा, वो हमें कौन सा शहर दिखाई देता है? हमें दिखाई दिया था हड़प्पा। ठीक है, यदि इस हड़प्पा से शहर की बात करें, सिटी की बात करें, तो ये हमें दिखाई देती है आपकी रावी रिवर पर, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा जो शहर है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इंडिया की जो आपकी रावी रिवर है, या रवि रिवर जिसे बोलते हैं, इसके बैंक पर हमें ये दिखाई देता। यदि इसके डिस्कवरी की बात करते हैं तो डिस्कवरी की गई थी आपकी दयाराम साइनी जी के द्वारा 1921 में इसको डिस्कवर किया गया। ठीक है, यदि इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें हमें इंपॉर्टेंट फीचर दिखाई देगा कि इनका जो सिटी हुआ करती, जो इनका शहर होता था, वो 2 पार्ट्स में हमको डिवाइड दिखाई देगा।
जिसका पहला पार्ट सिटाडेल के रूप में दिखाई देता है और सेकंड पार्ट हमें लोअर टाउन के रूप में दिखाई देता है। यदि इन दोनों के बीच के अंतर को जाने तो आइए हम देखते हैं। इसमें आपको दिखाई देगा जो पहला पार्ट होता है उसमें आपको दिखाई देगा पब्लिक बिल्डिंग्स दिखाई देगी, जो कि एक ऊंचे यानी कि एक किले नुमा जो स्ट्रक्चर है उस पर आपको ये दिखाई देता है। इसमें आपको पब्लिक बिल्डिंग्स दिखाई देगी, ग्रैनरीज दिखाई देगी, यानी कि किसी तरीके के फ्लड वगैरह की यदि समस्या देखने को मिले तो इनकी ग्रैनरीज जो खाने पीने की चीजें वो इनको इजिली यानी कि जो बच सके आपके फ्लड से, ठीक है। उसी तरीके की अदर चीजों को देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हुआ करती थी, रिलीजियस एक्टिविटीज जो जितनी भी कंडक्ट करवाई जाती थी वो आपके सिटाडेल वाले पार्ट में करवाई जाती थी। यदि बेसिकली सिटाडेल की मीनिंग को देखें तो सिटाडेल का मतलब होता है आपका मृतकों का टीला, यानी कि डेड बॉडीज टॉम दिखाई देगा आपको ये, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे सेगमेंट को बात करते हैं जो अदर पार्ट है आपका, तो अदर पार्ट में आपको दिखाई देगा जो कि आपको किले से नीचे की ओर दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा आपको, तो यानी नीचा पार्ट दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें आपको इसमें दिखाई देंगी। और यदि इसमें बात करें तो इसमें आप ज्यादातर लोग रहते थे और जो डेली की चीजें होती थी यानी डेली बेसिस लाइफ की चीजें होती थी वो सब करते थे, परफॉर्मेंस करते थे, जितने भी वर्क होते थे उनका। यदि इसमें एविडेंसेज की बात करते हैं बेसिकली 6th क्लास के एनसीईआरटी के हिसाब से तो इसमें इतना ही मेंशन किया गया, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको एक्स्ट्रा भी बता देते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस रखती है। यदि इनमें एविडेंसेज की बात करते हैं तो आपको हड़प्पा के अंदर सबसे पहले दिखाई देता है सैंडस्टोन दिखाई देता है, ठीक है। तो सैंडस्टोन की आपको ह्यूमन एनाटॉमी दिखाई देती है, ठीक है। अदर देन यदि बात करते हैं तो इसमें आपको ग्रेनरीज मिलती है, यानी कि बड़ी बड़ी ग्रेनरीज जिसमें फूड को स्टोर किया जाता था। देन इसमें यदि बात करते थे इसमें वुल कार्ट जो कि एक बैलगाड़ी के रूप में दिखाई देती है, वुल कार्ट आपको दिखाई देती है। इसी तरीके से बात करते हैं तो अदर आपको जो कि स्विमिंग पूल्स वगैरह हो गए, इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देती है जो कि डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखती है। आपको पूछ लिया जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में या हड़प्पन जो सिटी थी उसमें किस तरीके के एविडेंसेस आपको देखने को मिले हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट शहर की ओर जो है हमारा मोहनजोदारो, ठीक है। यदि मोहनजोदारो की बात करते हैं तो इसके शहर या फिर सिटी के डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, किस तरीके के डेवलपमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। यदि हम बात करते हैं मोहनजोदारो तो मोहनजोदारो आपको दिखाई देता है इंडस रिवर पर। कहाँ पे दिखाई देता है आपको, इंडस रिवर पर दिखाई देता है। यदि इसकी डिस्कवरी की बात की जाए तो इसको डिस्कवर किया गया था सबसे पहले आर.डी. बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था इसको, आर.डी. बनर्जी के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1920 में, ठीक है। आइए अब इसके अदर फीचर्स को देख लेते हैं। यदि इनके अदर फीचर्स को देखते थे इसमें आपको दिखाई देगा हाउस ऑफ गवर्नर, यानी कि जो सिटाडेल वाला रीजन था उसमें काफी बड़ा हाउस दिखाई देगा, जो ऐसे लगता है जैसे कि आज के टाइम का हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो गवर्नर वाला हिस्सा है उस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि हमारे जो गवर्नर के लिए बड़े बड़े हॉल दिखाई देते हैं, इस तरीके के हॉल हमें यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। इसी के नीचे अदर बिल्डिंग दिखाई देती है जो कि एज ए मीटिंग हॉल हम उसको मानते हैं, यानी कि हमें लगता है कि वो शायद मीटिंग हॉल होगा जिसमें मीटिंग की जाती थी। यानी कि जब मीटिंग हॉल है तो ऑब्वियस है कि लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता था, यानी कि लोगों की बात मानी जाती थी। यदि कोई भी डिसीजन लिया जाता था तो लोगों को बुलाया जाता था, उनसे पूछा जाता था और जो मेजोरिटी के हिसाब से उनके डिसीजन लिया जाता, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है इस मीटिंग हॉल को देखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करते हैं यहाँ पे ग्रेट बाथ दिखाई देते हैं। ग्रेट बाथ के बाद में आपको स्विमिंग पूल्स दिखाई देते हैं जो कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो आज भी आप देखोगे जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स है उसमें आपको स्विमिंग पूल्स वगैरह ऐसी चीजें दिखाई देगी, तो हम कह सकते हैं कि इनकी सोसाइटी काफी डेवलप थी, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिखाई देगी। और यदि इसके अलावा बात करते हैं तो इनकी राइट एंगल मतलब की जो रन स्ट्रीट दिखाई देती है, इनको काफी अच्छे जो रोड दिखाई देते हैं यहाँ पे, जो कि आपके 10 मीटर्स के आसपास दिखाई देते हैं, जो कि आज की किसी 4 लाइन से कम नहीं होते होंगे, ठीक है ना। जो कि आपकी राइट एंगल पर डिवाइड करती थी, यानी कि काटती थी एक दूसरे को। यानी कि आपका जो चौराहा जिसको बोलते हैं वो चौराहा किस तरीके का होता था, एकदम रेक्टेंगुलर होता है, यानी 90 डिग्रीज पर उनको काटता था, ठीक है। उनमें आपको स्ट्रीट लाइटें दिखाई देंगी,
हालांकि स्ट्रीट लाइट में इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं होती होगी, लेकिन यहाँ पे आपको मसाल यानी कि जो रात में मूवमेंट होता था उनके लिए मसाले जलाई जाती थी। तो इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देती है। इसमें हाउस ऑफ बिल्डिंग्स आपको दिखाई देती है, ठीक है, जिनके दोनों तरफ स्ट्रीट दिखाई देती है, जो कि आप इस पिक्चर में आपको देख भी पा रहे होंगे इस पिक्चर के अंदर आप, कि इस तरीके के देखो बड़े बड़े हाउसेज है जिनमें काफी सारे रूम बनाए गए, और रोड भी देखो वेल डेवलप रोड है अच्छी तरीके से। यदि इनके ड्रेन सिस्टम की बात की जाए तो इनका ड्रेन सिस्टम भी काफी डेवलप दिखाई देता है, यानी कि पूरी जो नालियां होती थी हमें ढकी हुई दिखाई देती है, ठीक है। और जो इनके घर होते थे उनके घर के बीच में हमको एक गार्बेज दिखाई देता है, जिसमें सारा जो कचरा इनका द्वारा होता होगा उसको उस गड्ढे में डाला जाता होगा, ठीक है। और ये एस्ट्रोनॉमी में भी, एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव करते थे, तो इनके गेट दरवाजे एक दूसरे के सामने आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के काफी सारे फीचर्स है जो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं शहर के रूप में या सिटी के रूप में, ठीक है। तो ये सभी चीजें हमें बताती है कि काफी डेवलप शहर यहाँ पे सिटीज हुआ करती थी। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग की, और जो कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस रखती है। यदि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो यहाँ पे किस तरीके के एविडेंसेस हमें मिले, क्योंकि एविडेंसेस यहाँ से हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो एविडेंसेस की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है ग्रेट वाथ मिलता है। ग्रेट वाथ के अलावा यदि हम देखते हैं तो इसमें आपको ग्रेनरीज यहाँ पे भी दिखाई देती है, क्योंकि हमने बताया कि कल्चरली दोनों सेम होते हैं, जो मोहनजोदारो और जो हड़प्पा है दोनों कल्चरली रूप से सेम पाए जाते हैं। देन देखते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल दिखाई देती है, जो कि हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि मेटल डिस्कवर की जा चुकी थी, जिसमें सबसे पहले हमें कॉपर देखने को मिला। कॉपर को जिंक के साथ में मिलाकर क्या ब्रॉन्ज बनाया जाता था, यानी कि मिश्र धातु एक मिक्स्ड मेटल बनाई जाती थी, जिससे ये जो मूर्ति है यहाँ पे जो आपकी स्कल्पचर है वो डेवलप की जाती है, ठीक है। तो आपको स्कल्पचर के रूप में यहाँ पे डांसिंग गर्ल दिखाई देती, जो कि आपकी ब्रॉन्ज की बनी हुई होती है। और यदि इसमें रिलीजियस एक्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या दिखाई देते हैं, इसमें आपको काफी सारी स्कल्पचर अदर दिखाई देती है जिनको वर्शिप के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला दिखाई दिया था हमें पशुपति शिव के रूप में दिखाई देता है, और साथ में फीमेल वर्शिप की बात की जाए तो इसमें मदर गॉडेसेस की आपको स्कल्पचर मिलती है, जो कि आप अब से पहले भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि हमें मोहनजोदारो या फिर हड़प्पा से किस तरीके के एविडेंसेस मिले, या फिर मदर गॉडेसेस और पशुपति शिव के जो एविडेंसेस हमें मिले रिलीजियस एक्टिविटी के रूप में, तो वो किस शहर से मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जो स्कल्पचर की बात करते हैं तो आपको एक बियर्ड मैन दिखाई देता है, जो किसी आज प्रेजेंट मैन से हम इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बताएंगे नहीं, आप खुद बताना, ठीक है। तो इस तरीके की स्कल्पचर दिखाई देती है यहाँ पे। और यहाँ पे कॉटन के भी एविडेंसेस मिले, यहाँ पे वारली के भी एविडेंसेस मिलते हैं, जो कि अब यहाँ पे पूछ लिया जाता है आपको क्या राइस के एविडेंसेस मिलते हैं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हमको किसी तरीके के राइस के एविडेंसेस नहीं मिलते, वारली और व्हीट के एविडेंसेस हमें यहाँ पे मिलते हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे एविडेंसेस समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके के फीचर्स हमें यहाँ के शहरों के या अर्बन जो लाइफ थी उसके हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। सारे के सारे जो बताए वो एग्जाम में भी आपसे पूछे जाते हैं। और इसका सेकंड सेगमेंट में हम लाएंगे, तो आपको बता देते हैं हमारा जो सेकंड सेगमेंट रहने वाला है क्लास का वो कौन सा रहेगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके पीपल्स के लाइफ के बारे में, जो कि हमने बताया था कि चारों के चारों जो अप्रोच थी हमारी पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल के साथ में रिलीजियस एक्टिविटी, तो इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का डिस्कशन भी पसंद आएगा। और जैसे ही सेकंड सेगमेंट हमारा खत्म हो जाता है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था मेंस और पीटी के दोनों। तो डियर क्लास को हम यहीं पे समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।